ऑलराइट बच्चों, तो ये न्यूमेरिकल एनसीईआरटी से है। और इस न्यूमेरिकल को करने से पहले हमें इसके बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखने। एक तो ये सॉलिड सिलेंडर है, राइट। तो सॉलिड सिलेंडर का डायग्राम आप देखिए, दिस इज़ योर सॉलिड सिलेंडर। और सॉलिड सिलेंडर का मतलब होता है ये सब जगह से सॉलिड है, अंदर भी भरा हुआ है इधर, राइट। तो एक सॉलिड सिलेंडर होता है और एक होता है हॉलो सिलेंडर, राइट। हॉलो सिलेंडर अंदर से भरा नहीं होता, सिर्फ बाहर से होता है। तो यहाँ पे हॉलो होता है वो अंदर की तरफ, और दिस इज़ अ सॉलिड सिलेंडर, ये पूरा भरा हुआ है अंदर तक। तो सॉलिड सिलेंडर और हॉलो सिलेंडर दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये इसका एक्सेस यहाँ पे होता है, राइट, इसने लिखा है। तो सॉलिड सिलेंडर का जो मास है दैट इज़ गिवन टू बी 20 kgs, और इसकी जो एंगुलर स्पीड है वो 100 रेडियंस पर सेकेंड है, और रेडियस ऑफ द सिलेंडर है 0.25 मीटर। माने ये रेडियस होता है, देखिए इसको रेडियस बोलते हैं, दिस इज़ द रेडियस। अब सवाल है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है रोटेशन से जो एसोसिएटेड है, राइट। तो पहला सवाल है काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि सॉलिड सिलेंडर रोटेट कर रहा है, माने घूम रहा है अपने एक्सिस के अराउंड, राइट। तो सॉलिड सिलेंडर अगर घूम रहा है अपने एक्सिस के अराउंड, तो ये उसका एक्सिस है। ये हॉलो सिलेंडर है, इस न्यूमेरिकल इसके बारे में नहीं है, न्यूमेरिकल इसके बारे में, लेकिन मैं आपको बाद में बताऊंगा कि क्या फ़र्क है। देखिए, जो बॉडीज़ होती हैं, जैसे स्फीयर होता है, जैसे कि सिलेंडर होता है, ये बॉडीज़ जो हैं ये रोटेट करती हैं। और मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है, जो हम सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ये सॉलिड सिलेंडर है, अपने एक्सिस के अराउंड घूम रहा है। तो किसी भी टाइप का जो मोशन होता है, चाहे वो गोल घूमने वाला मोशन हो, जैसे कि ये रोटेशनल मोशन बोलते हैं इसको, राइट, रोटेशनल मोशन। एक सॉलिड रिजिड बॉडी, सॉलिड और रिजिड बॉडी जब अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है, तो उसके मोशन की वजह से उसके पास काइनेटिक एनर्जी आती है, राइट। काइनेटिक का क्या मतलब होता है? एनर्जी ड्यू टू मोशन। तो काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सॉलिड रिजिड बॉडीज़ के लिए होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब इसको याद कैसे करें? याद ऐसे करें कि जनरली जो काइनेटिक एनर्जी किसी भी पॉइंट मास के लिए होती है वो होती है हाफ एम वी स्क्वायर, राइट। जैसे ये आपका एक पॉइंट मास है, राइट, इसकी मास m है और इसकी वेलोसिटी v है। तो इसके मोशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ एम वी स्क्वायर होगी। लेकिन यहाँ पे लीनियर मोशन तो है नहीं, यहाँ पे तो रोटेशनल मोशन है। लीनियर मोशन का मतलब होता है कि बॉडी जो है वो सीधी जा रही है, उसकी वेलोसिटी है और उसकी मास है, मोशन है लेकिन लीनियर है। तो ऐसे मोशंस के लिए जो एनर्जी होती है मोशन की, उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू लीनियर मोशन। हम बात कर रहे हैं लेकिन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन। तो याद कैसे करना है? मास की जगह लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी की जगह लिख लिए आई, ठीक है। ये देखिए, वेलोसिटी की जगह आपको ओमेगा लिखना है। वेलोसिटी होती है लीनियर, ओमेगा होती है रोटेशनल स्पीड। मास होता है लीनियर के अंदर, रोटेशन मोशन में उसको बोलते हैं हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर नहीं लिखना आपको इस सिचुएशन में, आपको लिखना है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं? जो मास का इक्विवेलेंट होता है, लीनियर में मास होता है, रोटेशन में आई होता है। इसका चार्ट दिया हुआ है एनसीईआरटी में, उसको याद करके जाइए। सारी फिगर्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद कर लीजिए। अब देखिए एम आर स्क्वायर बाय 2, ये क्या हो गया आपका? ये सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो आप अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो मैं इधर वैल्यूज डालता हूँ, हाफ आई एम आर स्क्वायर बाय 2, ये मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाला। ओमेगा भी दे रखा है, देखिए 100 रेडियंस इंटू 100 का स्क्वायर, तो ये 2 2 कट गया,
और आपका ये मास आपको मालूम है, ये मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरा क्या बचेगा, mr स्क्वायर इंटू 100 स्क्वायर। तो मास आपको मालूम है कितना है, दैट इज़ अराउंड 20 kgs। रेडियस भी आपको दे रखा है कि 0.25 मीटर्स है, तो 0.25 का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए और आगे लिख लीजिए जूल्स, क्योंकि एनर्जी हमेशा जूल के अंदर होती है। तो ये तो था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। गोल घूमने की वजह से अराउंड एन एक्सिस, राइट, ये सिलेंडर ऐसे घूम रहा है अपने ही एक्सिस के अराउंड, आगे नहीं जा रहा है ये सिलेंडर। अगर ये सिलेंडर आगे जाएगा, मान लीजिए ये सिलेंडर आपका ऐसे है, राइट, ज़मीन पे पड़ा हुआ है, और ये आगे भी जाता है और रोटेट भी करता है, ऐसे मोशन को फिर रोलिंग बोलते हैं, जब वो आगे भी जाता है और रोटेट भी करता है अपने एक्सिस के ऊपर। ऐसे केस के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो आगे जाने की वजह से हाफ mv स्क्वायर होती है, और जो लीनियर पार्ट होता है उसका, और रोटेशन की वजह से हाफ i ओमेगा स्क्वायर होती है। लेकिन हमारी सिचुएशन में ये लिखा नहीं है क्वेश्चन के अंदर कि ये बॉडी आगे की तरफ जा रही है और इसकी कोई लीनियर स्पीड है। लीनियर स्पीड का मतलब है ये आगे जाने वाली स्पीड, जो मैंने आपको पहले समझाई थी, ये वाली स्पीड। तो इसीलिए हमने इसका यूज़ नहीं करा, हमने सिर्फ आई ओमेगा स्क्वायर का यूज़ करा, इस फॉर्मूले का यूज़ करा हमने बेसिकली, दैट्स ऑल। तो दिस इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, राइट, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में। जब एंगुलर मोमेंटम की बात होती है तो देखिए, एंगुलर मोमेंटम जो है वो क्वांटिटी ऑफ रोटेशनल मोशन के बारे में बताता है। कितना रोटेशनल मोशन एक बॉडी के अंदर है वो पता चलता है उसके एंगुलर मोमेंटम से, और उसका फॉर्मूला आप लिखते हैं आई इंटू ओमेगा। आई आपको मालूम है, इट इज़ mr स्क्वायर बाय 2, क्योंकि ये सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, देख लीजिए अब चार्ट के अंदर जाके। ओमेगा भी आपको मालूम है 100 रेडियंस। देखिए लीनियर मोशन के अंदर जो मोमेंटम होता है उसका फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। मास की जगह मैंने आई कर दिया, वेलोसिटी की जगह मैंने ओमेगा कर दिया। तो जब हम लीनियर मोशन पढ़ते हैं तो लीनियर मोमेंटम पढ़ते हैं, और जब हम रोटेशनल मोशन पढ़ते हैं तो हम एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हैं, एंगुलर मोमेंटम, राइट। तो आई इंटू ओमेगा, इसको सॉल्व कर लीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका देखिए यूनिट्स उसके होंगे मास इंटू आर स्क्वायर बाय 2, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और ओमेगा है रेडियन पर सेकेंड। तो ये आपके टोटल यूनिट्स बन गए एंगुलर मोमेंटम के। एंगुलर मोमेंटम एल से भी रिप्रेजेंट करा जाता है। तो आप जब भी ऐसे न्यूमेरिकल देखें जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम और एनर्जी निकालने को आपको बोला जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि सिचुएशन कैसी है। इस सिचुएशन में बॉडी के पास लीनियर मोशन नहीं था, आगे की तरफ नहीं जा रही, सिर्फ एक्सिस के अराउंड घूम रही है। अगर आगे भी जा रही हो बॉडी तो साथ में एक लीनियर पार्ट का जो जैसे एनर्जी है वो भी आपको उसके अंदर ऐड करनी थी। इस तरह के बहुत सारे न्यूमेरिकल मेरे इस चैनल के ऊपर हैं, कोई भी वीडियो को मिस मत करिए। 1700 कॉन्सेप्ट्स न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर सॉल्व हैं। बहुत सारे क्वेश्चन नीट और जेई मेंस में आप उम्मीद कर सकते हैं मेरे चैनल से आएंगे, और इस चैनल का हर वीडियो देखिए ध्यान से, एनसीईआरटी साथ में रखिए, ब्रॉडली आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा इस चैनल के थ्रू। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, और वेट करिए मेरे अगले न्यूमेरिकल का। थैंक यू वेरी मच।